राज्यसभा में हंगामे पर सरकार विपक्ष की तकरार। सरकार के खिलाफ 15 विपक्षी दलों का मार्च। संसद से विजय चौक तक निकाला गया पैदल मार्च। राहुल गांधी भी मार्च में शामिल हुए। सरकार पर राहुल का निशाना, कहा लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। राहुल ने कहा पीएम देश को बेचना चाह रहे हैं। देश के 60% लोगों की आवाज नहीं सुनी गई। संसद में बोलने न देने का आरोप भी लगाया। आरजेडी ने सरकार पर लगाया आवाज दबाने का आरोप, कहा हम बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का मुद्दा उठाना चाहते थे। मार्च में शामिल शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा राज्यसभा में मार्शल नहीं, मार्शल लॉ लगाया गया। हमारी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या हुई। शिवसेना ने कहा सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट। सरकार पर डीएमके के आरोप, कहा जबरन इंश्योरेंस बिल पास करना चाह रही थी सरकार। संसद में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। डीएमके का आरोप, महिला सांसदों को घसीटा गया। विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा विपक्ष ने संसद को सड़क बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। सोनिया की बैठक के दौरान विपक्षी एकजुटता पर चर्चा होगी। वर्चुअल बैठक में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। कांग्रेस का दावा, ट्विटर ने लॉक किया पार्टी का अकाउंट। कांग्रेस बोली सच सामने लाने और न्याय के लिए जारी रहेगी हमारी लड़ाई। कांग्रेस के 6 नेताओं के भी ट्विटर अकाउंट लॉक हुए। हरीश रावत, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, सुष्मिता देव और मणिकम टैगोर का अकाउंट भी ब्लॉक। सभापति की नाराजगी के बावजूद राज्यसभा में विपक्ष ने फिर की बेअदबी। कागज फाड़कर आसन की तरफ फेंका। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी की। सदन के नेता पीयूष गोयल का विपक्ष पर बड़ा आरोप, कहा विपक्ष के सांसदों ने सदन में मार्शल कर्मचारियों से मारपीट की। महिला स्टाफ का गला घोंटने का प्रयास किया गया। हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई हो। विपक्ष का सरकार पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप। विपक्ष के सांसदों ने कहा पहली बार सदन में महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की गई। ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास। बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने, तैयार करने का अधिकार मिलेगा। पहले यह हक सिर्फ केंद्र के पास था। दोनों सदनों में ओबीसी संशोधन बिल के पास होने को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए ऐतिहासिक बताया और कहा समाज को मजबूत और विकसित बनाने में मददगार होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मोदी जी ने देश के अन्य पिछड़ा वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ा। ओबीसी बिल पास होने पर पीएम और सदन के सभी सदस्यों का आभार। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की और कहा 50% की सीमा बढ़ाने का भी बिल लाइए, वरना ये बिल सिर्फ दिखावा है। संजय राउत बोले मुझे नहीं लगता इससे मराठा आरक्षण का रास्ता साफ होगा। एबीपी न्यूज से बोले कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल, ओबीसी संशोधन बिल का स्वागत। सामाजिक आर्थिक तौर पर आरक्षण के लिए सर्वे हो, 50% आरक्षण की सीमा पर भी विचार हो। देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ओबीसी बिल पास कराने का स्वागत किया, लेकिन कहा बीजेपी वास्तव में पिछड़ों की हितैषी है तो यूपी में पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा 52% करे। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा से साधारण बीमा कारोबार विधेयक पारित। इससे बिल से सरकार को पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने में मदद मिलेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले विपक्ष ने योजनाबद्ध तरीके से सदन नहीं चलने दिया। टीएमसी सांसद शांता क्षत्री के गले में प्रतीकात्मक रूप से फांसी का फंदा डालकर
डोला सेन घूमती दिखी, कहा बिना चर्चा के बीमा बिल भी पास कराया। सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है और देश को फांसी पर चढ़ा रखा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ टूटने से हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या 13 तक पहुंची। बस का मलबा मिला, राहत और बचाव का काम जारी। हादसे वाली जगह पहुंचे हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर। हादसे वाली जगह किया हवाई सर्वेक्षण। हिमाचल के किन्नौर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। दोनों ने सीएम जयराम ठाकुर से फोन पर बात की, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। किन्नौर में शिमला हरिद्वार नेशनल हाईवे पर कल दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ हादसा। पहाड़ी चट्टान गिरी तो चपेट में आई एक बस, एक ट्रक और 2 कारों समेत कुछ छोटी गाड़ियां। करीब 40 यात्री बस में सवार थे। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ से मची है तबाही, इलाकों में भरा है पानी। लेकिन राहत की बात यह कि गंगा, यमुना और सहायक नदियों का जलस्तर अब धीमे धीमे कम हो रहा है। प्रयागराज में बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रही है एनडीआरएफ। लगातार राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी है टीम। संगम नगरी प्रयागराज के बाढ़ वाले इलाकों में पहुंचकर लगातार हाल दिखा है एबीपी न्यूज। गंगा और यमुना के कहर से भारी दिक्कत में लोग, हजारों लोग घर छोड़कर पलायन को मजबूर। यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ से बिगड़ते हालात। आज वाराणसी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा करेंगे सीएम योगी। इससे पहले बाढ़ वाले औरैया, इटावा और बुंदेलखंड में हमीरपुर, जालौन का योगी ने दौरा किया। प्रयागराज में गंगा से लगे दारागंज और बघाड़ा समेत कई इलाकों में घरों की पहली मंजिल पानी में डूबी। जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों में शिफ्ट हुए लोग। वहीं कई तिरपाल के सहारे भी राहत दिखे। प्रयागराज के बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों के अलावा कई सामाजिक संगठनों के लोग भी मदद में जुटे। खाने पीने की चीजें और पीने का पानी बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ से जूझते प्रयागराज में कई जगह बिजली ठप होने से भी लोगों पर दोहरी मुसीबत। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी लगभग बंद। ऐसी कई दिक्कतों की तस्वीरें एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई। प्रयागराज के बाढ़ में डूबे करेलाबाग इलाके की एक परिवार की एबीपी न्यूज ने की मदद। पिछले 3 दिन से दूध और बीमार पति की दवा के लिए परेशान थी महिला। गुहार लगाई तो एबीपी न्यूज की टीम ने मदद की। प्रयागराज में बाढ़ का ऐसा कहर कि करेली इलाके का बाढ़ राहत केंद्र तक डूब गया। सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने यहां शरण ली थी, लेकिन 2 दिन पहले यह भी जलमग्न हो गया। तब प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट हुआ राहत केंद्र। प्रयागराज में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित और हजारों बेघर। मंदिर मस्जिद समेत कई धार्मिक स्थल भी डूबे। धार्मिक स्थलों की ऊपरी मंजिल पर हो रही है रस्म अदायगी। प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर और आरती स्थल भी बाढ़ के पानी में समाया। श्रद्धालुओं में दिख रही है मायूसी। संगम की तरफ जाने वाले सभी रास्ते एहतियातन बंद किए गए। प्रयागराज के झूसी इलाके में कई इमारतें पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समाई। कुछ फंसे लोगों ने सरकारी मदद न मिलने के भी आरोप लगाए। कहा, ना खाने को कुछ मिल रहा, ना पीने का पानी मिल रहा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाकों में गंगा के पानी से मची हुई है तबाही। पानी ने लोगों को घर में कैद किया। वाराणसी का 80 घाट हुआ जलमग्न। 80 घाट की ओर जाने वाले रास्ते पर पानी भरा। दुकानें पानी में डूबी। वाराणसी में उफनती गंगा से जनता के अलावा बेजुबान जानवरों पर भी मुसीबत। सूखे इलाके तलाश रहे कई जानवर। कई परिवार पालतू जानवरों के साथ सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। गाजीपुर में लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है गंगा का पानी। गांव के अलावा कई शहरी रिहायशी इलाके जलमग्न। जमीन के कटान से सैकड़ों लोग आसपास के स्कूलों में शरण लेने को मजबूर। बलिया में गंगा की बाढ़ से जमीन के कटान की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। गोपालपुर गांव में एक साधु की कुटिया देखते ही देखते पानी में समाई। लोगों में दहशत बढ़ी। गंगा के बढ़ते पानी ने अमरोहा में जनता और किसानों की चिंता बढ़ाई। बांध पर निगरानी के लिए दिन रात बारी बारी से पहरा दे रहे हैं किसान। खेतों को जद में लेने के बाद गांव की ओर बढ़ रहा है पानी।
यूपी के कई जिलों में घरों में बाढ़ का पानी घुसने से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ा। लोग बोले कोरोना से जिंदगी पहले ही बेहाल, बीमारी बढ़ी तो पता नहीं क्या होगा। भदोही जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से जिंदगी अस्त व्यस्त, सड़कें झील बनी, दुकानों के अलावा जिला अस्पताल तक पानी में घुसा, मरीजों को हो रही है परेशानी। फतेहपुर के किशोई गांव में भारी बारिश के बाद तालाब गंदा पानी कई घरों में घुसा। लोग बोले हर साल यही होता है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता, जल निकासी का नहीं है कोई इंतजाम। बागपत में तालाब पर अतिक्रमण और सफाई व्यवस्था न होने से कई गलियों में गंदा पानी भरा। परेशान लोगों ने घर बेचने के लिए पैम्पलेट तक लगाए, कहा सांप बिच्छू तक घर में आते हैं, अधिकारी सुनते ही नहीं। इटावा में चंबल और यमुना नदी में बाढ़ का पानी घटा, लेकिन पीने के पानी की समस्या बढ़ी। हैंडपंप से आ रहे गंदे पानी को पीने को मजबूर हैं लोग। कई घरों में दरारों से भी डरे सहमे हैं लोग। बिहार में गंगा नदी के उफान से राजधानी पटना से लगे वैशाली में भी हाहाकार, दर्जनों घर टूटे, लोगों के सामने खाने पीने का संकट गहराया। कई इलाकों में नाव तक की सुविधा नहीं। वैशाली में बाढ़ की बर्बादी से जूझते लोगों ने एबीपी न्यूज से साझा किया अपना दर्द। कई ने कहा ऐसे मुश्किल में भी अब तक नहीं पहुंचे सरकारी मदद के हाथ। पटना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ गंगा किनारे सड़कों पर पैदल यात्रा की। 24 घंटे अलर्ट रहने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। भागलपुर के भुआलपुर में बांध का हिस्सा टूटने से 3 गांव जलमग्न। अंतिम संस्कार तक करना लोगों के लिए हुआ भारी। कई लोगों ने रेलवे स्टेशन पर शरण ली, लेकिन प्रशासन ने अभी बाढ़ का नहीं किया ऐलान। मुरैना में चंबल की तबाही का मंजर, नदी किनारे बसे दर्जनों गांव के लोग खेतों में तंबू लगाकर रहने को मजबूर। खाने पीने के लिए हो रही है लोगों को दिक्कतें। एमपी के ग्वालियर में लगातार होती बारिश ने सिंध नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 1 हफ्ते से ग्वालियर चंबल संभाग बाढ़ की चपेट में। कई पुल, पुलिया, सड़कें बहीं, बहुत से गिरे। पश्चिम बंगाल में पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश से 7 जिलों में हालात खराब। दक्षिण 24 परगना में 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती डूबी, करोड़ों का नुकसान। किसान बोले पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ी हिस्सा टूटने से नीति मलारी नेशनल हाईवे बंद। लोगों के अलावा सेना के वाहनों को भी सीमावर्ती इलाकों में पहुंचने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। तीनों नए कृषि कानून वापस लेने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी आज आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 1625 करोड़ रुपए स्वयं सहायता समूहों के लिए जारी करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज ओबीसी आरक्षण मामले पर बड़ी बैठक बुलाई। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में होगी बैठक। 19,567 किलोमीटर की जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे बीजेपी के मंत्री। 212 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी यात्रा। 16 अगस्त से होगी शुरुआत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।